विद्युत परिपथ दो मुख्य प्रकार के होते हैं, श्रृंखला और समानांतर। एक श्रृंखला सर्किट में घटक एक के बाद एक अंत से अंत तक जुड़े होते हैं। वे धारा को चारों ओर प्रवाहित करने के लिए एक सरल लूप बनाते हैं। एक समानांतर सर्किट में घटक अगल बगल जुड़े होते हैं, इसलिए धारा विभाजित हो जाती है, कुछ एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ। यहाँ दो सर्किट का उदाहरण दिया गया है। दोनों में एक सेल और दो बल्ब हैं। एक सर्किट श्रृंखला है, दूसरा समानांतर है। वोल्टेज उस विद्युत दबाव का माप है जो बैटरी इलेक्ट्रॉनों को देती है। यह जूल में ऊर्जा का एक माप है जो इलेक्ट्रॉनों कूलम्ब के प्रत्येक पैकेट को दिया जाता है। तो वोल्टमीटर जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट मापता है। सर्किट में जोड़े जाने पर वोल्टमीटर हमेशा समानांतर में जुड़े होते हैं। इस आरेख में वोल्टमीटर लैंप के पार वोल्टेज को माप रहा है। हम किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को भी माप सकते हैं। एक तार में धारा ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। हम इसकी कल्पना पाइप में बहते पानी की तरह कर सकते हैं, लेकिन पानी के बजाय यह विद्युत आवेश का प्रवाह है जिसे हम कूलॉम में मापते हैं। तो विद्युत धारा कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर है, जिसे एक एमीटर का उपयोग करके मापा जाता है, जिसे श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के विरोध का माप है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा, धारा प्रवाहित करना उतना ही कठिन होगा। बिजली के बारे में सोचने का एक अच्छा तरीका वोल्टेज है, जो करंट को चारों ओर धकेलने वाला बल है, और प्रतिरोध ऐसा है मानो करंट ले जाने वाला पाइप संकरा हो गया हो। श्रृंखला में जुड़े घटकों के लिए बिजली आपूर्ति का कुल वोल्टेज या संभावित अंतर घटकों के बीच साझा किया जाता है। प्रत्येक घटक के माध्यम से समान धारा प्रवाहित होती है। दो घटकों का कुल प्रतिरोध प्रत्येक घटक के प्रतिरोध का योग है। समानांतर में जुड़े घटकों के लिए प्रत्येक घटक में वोल्टेज या संभावित अंतर समान होता है। पूरे सर्किट के माध्यम से कुल धारा अलग अलग घटकों के माध्यम से धाराओं का योग है, और दो प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से कम है। आइए उनमें से कुछ नियमों को लागू करने का प्रयास करें। प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट का संभावित अंतर प्रदान करता है। परिपथ में 4 सेलों द्वारा प्रदान किया गया संभावित अंतर क्या है? वोल्टमीटर पर रीडिंग क्या होगी? लैंप के माध्यम से धारा 0.20 एम्प है। अवरोधक के माध्यम से धारा 0.10 एम्प है। एमीटर पर रीडिंग क्या है? जब आप उत्तरों पर काम कर रहे हो तो वीडियो को रोकें। जब प्रतिरोधक समानांतर में होते हैं तो चीजें थोड़ी अलग तरह से काम करती हैं। इस सर्किट को देखो। यदि ये दो प्रतिरोधक श्रृंखला में होते तो उनका संयुक्त मान 3 ओम होता और 3 ओम 6 ओम के बराबर होता। लेकिन जब समानांतर में हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास है, यदि R के ऊपर 1 2/3 के बराबर है तो R 3/2 के बराबर 1.5 ओम के बराबर है। कुल प्रतिरोध प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक से कम है। इसे आजमाएं। 1/R बराबर होता है 1/10 जमा 1/5, जो होता है 3/10। तो R 10/3 है, जो 3.33 ओम के बराबर है। आपने कैसा किया? तो अब आप जानते हैं कि श्रृंखला और समानांतर सर्किट कैसे भिन्न होते हैं, और हम प्रयोगात्मक रूप से प्रतिरोध की गणना कैसे कर सकते हैं।